किस्मा न्यूज़ से आपका होस्ट अरफान हैदर हाज़िर है। पाकिस्तान की सियासत जो करवटें बदलती बदलती मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई और मुझे यूँ निकाला पे पहुंची और अब मुझे यूँ निकाला से असम्बलियों के इस्तीफ़े तक बात पहुंच गई। जो चाह रहे थे कि इमरान खान सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया। उस सरप्राइज़ का ये असर हुआ पड़ा है कि पिछले 3 दिन से PMLN पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें गवर्नमेंट को बचाने पे ज़ोर दे रही हैं और इमरान खान उनको उंगलियों पर नचाने पे ज़ोर दे रहा है। अब आप कहेंगे उंगलियों पर नचाने का क्या, कि वो इनको टाइम दे रहा है कि जो आपसे हो सकता है कर लें। आप तरीक़े एतमाद ला सकते हैं तो वो ले आएँ, गवर्नर को कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट का कहें तो वो कह दें। अब पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है, सूबाई गवर्नमेंट जो सूबाई असम्बली में इजलास भी चल रहा है, इससे भी उसने हाथ बांध दिए। अब करें तो करे क्या, आगे वो जाके सोचते हैं। और इमरान खान उनको कह भी रहा है। बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ कि उसने सरप्राइज़ दिया है। वो सरप्राइज़ इसलिए दिया है कि आपके पास टाइम है, मैं आपको 2 वीक का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुज़ाकरात पॉजिटिव करनी है तो आ जाए मेरे पास, मुझे बताएं, बैक टू डिप्लोमेसी तरीके से कर लें या पैगाम पहुँचाएँ, जैसे भी हो। अगले इलेक्शन के लिए बातचीत करते हैं, आगे लेके चलते हैं। और पाकिस्तान में कमांड भी चेंज हुई है, हमें एक नई शुरुआत का टाइम मिल रहा है। अगर हमने अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर PDM समेत और PTI समेत अगर इस मुल्क को लेके चलना है तो इनको टेबल पे आना पड़ेगा। अगर वो टेबल पे आएंगे तो मामला सेटल होंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आपने देखें, अब मैं गुफ्तगू और अंदाज में लेके चलता हूँ। सबसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई तो उसको गिराने की वजह क्या थी? महंगाई मार्च थी, महंगाई को ख़त्म करने आई थी ये गवर्नमेंट। अब महंगाई ख़त्म करनी है इन्होंने, डेफिनेटली महंगाई के लिए आए हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को IMF के हवाले कर रहा था, गिरवी रख दिया था। और डेफिनेटली अब ये IMF से मुल्क को बचाने के लिए आए थे। अब ये सारी आवाम सोचेगी, अब वो महंगाई थी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे इमरान खान के दौर में, अब डेफिनेटली PDM ने बिजली के बिल कम करने हैं और किए होंगे ताकि आवाम खुश हो। अब ये सारा कुछ करने के बावजूद रिज़ल्ट क्या निकला कि इमरान खान की पॉलिसियों को कैरी करना पड़ रहा है इनको। अब ये जवाब देने से कासर है। अब अगर इस खौफ से आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुल्क से खेलेंगे, मुल्क दिवालिया के होने के करीब गया हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये तो मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जो कि आपके वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने भी कह दिया। और इसहाक डार के बारे में क्या कह रहे हैं आपको सबको सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। और ऊपर से इसहाक डार साहब ने एक सुल्तान राई की तरह सियासी बयान देते हुए कहा कि अभी कि मैंने डॉलर को हाथ ही नहीं लगाया और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। अब वो बता नहीं रहे कि डॉलर चढ़ क्यों रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप इस मुल्क के साथ तजर्बात ही करेंगे, खेलेंगे, इसी तरह खेलेंगे तो फिर प्रेशर आप पे भी आएगा। ये नहीं हो सकता। और ना ये मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा कि अब ये वो दौर नहीं है कि एक चैनल पर बैठे जो मर्जी आए कह दें, ठीक है। कौन सा किसी ने सुनना, एक अखबार चल रहा है, वो 2-3 दिन बाद अवाम तक बात पहुंचती थी, ख़त्म। अब यहाँ पे तो एक आप गुफ्तगू करेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगी, 1 सेकंड में सब लोगों के पास चले गए। अब 8 से 10 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल है लोगों के पास, बच्चों के पास, बुज़ुर्गों के पास, सबके पास। जिनको नहीं चलाना आता तो वो भी कहते हैं भाई टच मोबाइल ही लेना है। अब वो क्यों लेते हैं? इसी वजह से जब आप गुफ्तगू करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास पहुँचती है, वो उन पर रिएक्ट करते हैं। अब मैं आबद शेर अली साहब का भी बयान सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान सुन रहा था। वो क्या कहते हैं कि हमारा मुकाबला PTI से नहीं महंगाई से है। भाई आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, अब महंगाई ख़त्म करें। अब वो पहले अर्ली इलेक्शन चाहिए था, अब वो इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं तो ये बचाना चाह रहे हैं। और बड़ा अजीब सा माहौल बनना पड़ा है कि जिसको गवर्नमेंट करनी है वो करना नहीं चाह रहा, जिन्होंने करनी थी, जिन्होंने नहीं करनी थी वो उनको गवर्नमेंट करवाना चाह रहे हैं। पंजाब में ये सूरत हाल है। वफाक में इमरान खान गवर्नमेंट करना चाह रहे, आप उनको गवर्नमेंट करने नहीं दे रहे, लोटे भी बना रहे हैं। अपोजिशन लीडर भी जो है वो राजा रियाज साहब हैं, ठीक है। और वो अपने हल्के में भी अब नज़र नहीं आते, उनको महंगाई नज़र आ रही थी, सारा कुछ नज़र आता है। ये चीज़ें बातें करने का मकसद ये है कि आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी अपना आप एक्सपोज कर दिया। अब मरीम नवाज़ को आपने लॉन्च किया, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जो 20 हुए उसमें मरीम नवाज़ ने जहाँ तक हो सकता था वो गई, लेकिन क्या रिज़ल्ट आया कि एकतरफा रिज़ल्ट आ गया। आज इमरान खान ने ट्वीट की कि कमांड ऑफ चेंज ऑफ कमांड हुई है, ठीक है। जनरल आसम मुनीर आ गए हैं, आसम साहब आए हैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ, उनके बारे में ट्वीट की तो मरीम नवाज़ ने ट्वीट कर दी। भैया आपने अगर इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर आपको वो नरम बिस्तरे
और वो ठंडी हवाएं छोड़ के पाकिस्तान में आना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों को पता चले आपका मुकाबला किन लोगों से है। अब ये वो दौर नहीं है, ठीक है। वहाँ से मरीम नवाज़ ट्वीट तो करती हैं, मैंने पहले वीलॉग में जिक्र करना भूल गया, तो ये जो फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले का, उसके बारे में वो जिक्र नहीं करती, क्योंकि वो उनका अपना बंदा था ना, इसलिए नहीं कर रही ये चीज़ें। अब ये लोग चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। ये 4G 5G का ज़माना है। ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे इनके साथ अटैच है इमरान खान के, कि जो 2013 में थे, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह कहता था इनका वोट ही नहीं बने। अब इनके वोट बने हैं। ये तब से सुनते आ रहे हैं कि गलियों में किसने घसीटना था, पेट फाड़ के पैसे किससे लेने थे, महंगाई मार्च किसने किया था, महंगाई को ख़त्म करने कौन आया था, पेट्रोल 1999 के टाइम पे को लेके आना था, एशिया टाइगर मुल्क को किसने बनाना था। ये सारे नारे लगा के आपने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। अब आप परफॉर्म करें, आप रिज़ल्ट दें। लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, आटे की कीमत कहाँ पे पहुँच रही है, बिजली। और आप हैरानगी वाली बात है, खाकान अब्बासी साहब वो जियो के प्रोग्राम में कहते हैं कि जी हम 650 की गैस ले रहे हैं और 1000 में बेच रहे हैं, ठीक है। और यही बातें तो इमरान खान उस वक्त करता था, तब आपको समझ नहीं आती थी। तब आप चूँकि कहते थे कि ले जी मुल्क गिरवी रख दिया है, ठीक है, ये जी IMF को दे दिया है। अब वो जब उन्होंने इंडिपेंडेंट किया स्टेट बैंक को, तो उस वक्त कहा जी लो जी IMF के हवाले कर दिया। बाकर रज़ा आया, उसने जैसे भी था जैसे तैसे मुल्क को संभालने की कोशिश की, उसने स्टेट बैंक को संभाला। अब वो कोई पॉलिसी चेंज हुई है, कोई पार्लियामेंट से वो बिल पास हुआ है कि उसको हमने ख़त्म कर दिया? नहीं। अगर पार्लियामेंट से कोई चीज़ पास हुई तो वो नैब का तरमीम हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि हम पंजाब गवर्नमेंट और KPK को गवर्नमेंट ख़त्म कर रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तो कल से मैं देख रहा हूँ धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं, नैब के केसेस पे एप्लीकेशनें दी जा रही हैं कि हमारा भी केस भी फारिग कर दें, हमारा केस भी फारिग कर दें। ये सारी सिचुएशन देखते हुए अगर जैसे ही फ़ौज का ऐलान है, एलामिया है कि अब वो सियासत में नहीं आएगी, तो खाकान अब्बासी साहब ये कहना छोड़ दें कि जी फ़ौज को भी बैठना चाहिए, जजों जर्नैलों को भी बैठना चाहिए, अपोजिशन को भी बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। भाई सभी तो बैठे हुए आपके साथ सिवाय इमरान खान के। सारी जमातें मिलकर भी अगर इस मुल्क को नहीं निकाल पा रही, तो फिर इसको कह देना कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चलता। फिर आप ये कहें कि इमरान खान होगा तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अगर इमरान खान के बगैर मुल्क चलता है तो फिर ये ना कहें कि सबको बैठना पड़ेगा। एक इमरान खान ही तो पार्लियामेंट से बाहर है, बाकी तो सारे आपके साथ हैं। अब तक कि मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।